आखिर सरकार ने किसके कहने पर हिट एंड रन जैसा कानून बनाया। जानेंगे आज इस पूरी खबर में। इस समय हिट एंड रन कानून को लेकर एक तरफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी ओर मीडिया में इसके फायदे और इससे नुकसान की चर्चा तेज है। देश के कई राज्यों में इस कानून को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कई जगहों पर पुलिस और ड्राइवरों के बीच तीखी झड़प और कई जगहों पर ड्राइवरों द्वारा पत्थर चलाने की भी तस्वीरें देखी गई। लेकिन इस बीच सरकार ने एक कदम पीछे हटते हुए फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है, यानी फिलहाल कुछ दिनों तक ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन टीवी9 की एक रिपोर्ट पीटीआई के हवाले से लिखी गई है, जिसके मुताबिक ड्राइवर पर हिट एंड रन के तहत तब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि वो कानून का उल्लंघन नहीं करता। इसके लिए बताया गया है कि अधिकारी ने अपनी जानकारी में ये बताया कि कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना ही भाग जाता है, तो उसे 10 साल की अवधि तक की कारावास से दंडित किया जाएगा और 7 लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी जिसको लेकर ड्राइवरों को डर था, वो इस अधिकारी के बयान को सुनकर इस कानून को समझ सकते हैं। हालांकि अधिकारी ने यह भी बताया कि आखिर इस कानून से बचा कैसे जा सकता है और क्या होगा जब वो व्यक्ति भीड़ द्वारा घेर लिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि अगर भीड़ उसको मौके पर घेर लेती है या उसे पहले से डर रहता है कि भीड़ द्वारा उसे पीटा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर या तो 108 नंबर पर कॉल करे या फिर तुरंत वहां से गाड़ी लेकर फरार हो और नजदीकी थाने पर जाकर इसकी जानकारी दे, या फिर कॉल करके ही नजदीकी थाने पर जानकारी दे सकता है। इस जानकारी के बाद उस ड्राइवर पर इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है। हालांकि अगर उसकी लापरवाही जांच में पाई गई तो वो जरूर इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी कि उस स्थान पर अगर वो व्यक्ति उसे तड़पता हुआ जिसे घायल अवस्था में उसने छोड़ा है और वहां से फरार हो जाएगा, तब तो वो दोषी पाया जाएगा। अगर वो उसे बचाता है और अस्पताल लेकर जाता है या फिर भीड़ के डर से वहां से फरार होता है और नजदीकी पुलिस थाने पर संपर्क करता है, तो वो इस कानून के दायरे से बाहर हो सकता है और उसके ऊपर मजिस्ट्रेट की जांच के बाद कार्रवाई होगी। यानी इस कानून के सहारे लापरवाही को कम करने के लिए बनाया गया है। अब सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार ने ऐसे कड़े कानून को बनाया ही क्यों? तो इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, बता दें कि हिट एंड रन मामलों में सजा को 10 साल तक बढ़ाने का नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तैयार किया गया है। यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही ये कानून अमल में लाया। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा है कि जो वाहन चालक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना के बाद वहां से तत्काल भाग जाते हैं, जिससे किसी की मौत हो जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून को लेकर मंथन किया और फिर संसद से इस कानून को पास करवाया। यानी सरकार का मकसद साफ है कि लापरवाही सड़क पर बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। हालांकि कई मामलों में ये देखा जाता है कि ड्राइवर की गलती नहीं होती, बल्कि सामने से आ रहे किसी छोटे वाहन चालक या फिर बाइक सवार के द्वारा ही कुछ ऐसे काम किए जाते हैं या फिर इस तरीके से बाइक को चलाया जाता है जिससे दुर्घटना घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में ट्रक चालक या बड़ी गाड़ी के चालक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हालांकि इसके लिए भी जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उस समय किसका दोष रहा, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी इस कानून से जुड़ी कुछ कारण जिसका